ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्म, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्म, और पी का मतलब होता है लंब, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर, और बी का मतलब होता है आधार, हिंदी में कहेंगे व्यास और इंग्लिश में कहेंगे बेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस बाबा का कहना है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इधर ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कीजिए, दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, दे दिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो एक यहाँ पर क्या होगा, मैथ का नियम है, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे लिखा है x प्लस वाई बटे पी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बटे पी प्लस वाई बटे पी, लिख सकते हैं। उसी प्रकार बताइए, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस बी बटे एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर चार गया, ठीक है, होल पावर, अहू पर स्क्वायर है, अहू पर स्क्वायर है, तो हम होल पावर लिख सकते हैं। एक बात बताइए, P बटा H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, और B बटा H किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप साइन थीटा रख सकते हैं, एक बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस B बटा H क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कॉस देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर, साइन पर स्क्वायर केवल चलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये ना कि थीटा पर स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल साइन पर स्क्वायर। तो बताइए, कॉस है तो कॉस पर केवल स्क्वायर चलेगा, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है। आपको ये फार्मूला ध्यान में रखकर चलना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एक बात बताइए, इस कॉस को इधर लाएंगे, आप ऐसे सजा लीजिए, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो एक माइनस, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बताइए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना रहेगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा तो कहती 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस पूछेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अगर सवाल में कहीं पे आपसे पूछ लेगा साइन स्क्वायर P बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर P, जो थीटा आएगा वही थीटा आएगा। कहीं पे आपको लिखा होगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, होगा कि ना होगा। कहूँगा अगर लिखे हो कॉस स्क्वायर K बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन, साइन स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा केवल निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए केवल साइन थीटा निकालना है, स्क्वायर है, केवल साइन में जाना है, तो दोनों ओर अंडर रूट करेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, केवल कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पे लिखा है साइन के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने टोटल साइन थीटा के कई फॉर्मूला पढ़ा। पहला पढ़े साइन थीटा बराबर होता है P बटा H,
हिंदी में कहेंगे तो लंब बटे कर्व, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा। दूसरा साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे। अगर कोई कहेगा, मान लो मीडिया वाला आया कह दिया कि बताओ साइन थीटा के कोसेक के टर्म में फार्मूला बताओ, तो क्या बोलेगा 1 बटे कोसेक थीटा। पूछा था कि ना पूछा था? अब ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल अगर साइन थीटा के मान कहेगा ना, अब आप कॉस के टर्म में बताइए, कथी के टर्म में कॉस के, तो बताइए कॉस के टर्म में क्या होगा। अभी आपने पढ़ा है कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि ना होगा। अगर यही टर्म कहेंगे साइन बी बराबर क्या होगा, एक फार्मूला तो होगा पी बटा एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस या लंब बटे कर्व। दूसरा फार्मूला होगा 1 बटे कॉसेक, अब ये बात बी है तो बी होगा। तीसरा फार्मूला होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि ना होगा। उसी प्रकार बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच होगा। हिंदी में कहे तो आधार बटे कर्व, इंग्लिश में कहे तो बेस बटे हाइपोटेनस। बताइए एक फार्मूला बट्टा में क्या होगा 1 बटे सेक थीटा होगा कि ना। यही बात थीटा है तो थीटा। तीसरा फार्मूला क्या होगा रूट अंडर वाला में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा। समझ में आया। एक फार्मूला और होता है साइन थीटा बराबर क्या कॉस 90 माइनस ये थीटा होगा कि ना होगा जी, होगा ना 90 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या होगा बताओ कॉस 90 माइनस ऐसा क्या है बी होगा कि ना होगा। एक फार्मूला यहाँ पर बताइए क्या होगा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा है तो समझ में आया। बताइए अगर कॉस एम लिखा हो, क्या लिखा है एम, तब बताइए एक फार्मूला तो सॉरी साइन एम लिखा है, आएगा क्या लिखे हैं कॉस एम। एक फार्मूला तो होगा बी बटा एच, दूसरा फार्मूला क्या होगा 1 बटे सेक एम होगा कि ना होगा, होगा। तीसरा फार्मूला क्या होगा बताइए, अगर कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एम है तो क्या होगा एम होगा। तीसरा चौथा फार्मूला अगर लिखना चाहे तो कॉस को हम साइन में ले जाएंगे तो साइन 90 माइनस समझ में आया। अब 4 फार्मूला आपको ध्यान में आ गया। चलिए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये पढ़े तो बताइए साइन स्क्वायर के प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर क्या होगा 180। अगर कोई आपसे पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर आदि अल्फा बराबर 1 होगा, नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते नहीं, क्योंकि यही बात थीटा चेंज हो गया। देखिए आई बात जो रहेगा वही। अगर कहूँ बात निकल है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। अगर कहूँ बात निकल है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री तब 1 होगा जी, तब ये 1 होगा। अगर कहूँ बात निकल है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री तब क्या आएगा 1 होगा, नहीं होगा। यहाँ तक के जी ठीक है। तो उसी प्रकार बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी आपने पढ़े क्या पढ़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई बात जो थीटा वही थीटा जी। अगर आई बात साइन स्क्वायर 12 डिग्री है तो आई बात क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। अगर आई बात कॉस स्क्वायर 15 डिग्री है तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए फार्मूला सेट करना समझ रहे हैं जी। अगर मान लीजिए बार निकल लो साइन स्क्वायर 90 माइनस टी तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो तो होगा कॉस स्क्वायर टी तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस टी। ये भी लिख सकते हैं कि ना, ये लिख सकते। और तुम्हारा मन है कि ना हम चेंजे कर देते हैं कॉस में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस टी के जगह क्या हो जाएगा, समझ में आया।
चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं। तो साइन कॉस समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा इसी फॉर्मूला को स्टैंडर्ड बनाते हैं, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पढ़े। एक बात बताइए, एक पर स्क्वायर कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इधर देखिए, एक पर अगर स्क्वायर करेंगे नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कॉस का होल स्क्वायर कर देते हैं, कर दिए। आप पढ़े हालांकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी। क्या यहाँ पर ये चीज बन रहा है जी? तो एक बात बताइए, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा होगा कि ना होगा? इंटू 1 माइनस कथी हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये नहीं हो सकता है, होगा ना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एग्जाम में कैसे पूछेगा ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा आपको दे दिया, 1 प्लस कॉस थीटा दे दिया, डॉट 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 दे दिया। आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा ए में कॉस थीटा, बी में 1 माइनस कॉस अल्फा, सी में 1 माइनस कॉस थीटा और डी में कोई नहीं। बताओ कौन सा? 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस। देखो अल्फा वाला है, क्या यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा होगा नहीं, तो यहाँ पर ये आंसर होगा। थीटा थीटा मैच कर रहा है, समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये तो बता दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आज ना तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? ये नहीं हो सकता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इन्हें उन्हें माइनस प्लस वाला दे सकता है, गुना में है, ठीक है? तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग को जवाब देना है। बताइए 1 माइनस साइन के डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा, बी में 1 माइनस साइन अल्फा, सी में 1 माइनस साइन के और डी में 1 प्लस साइन के। क्या होगा? ए बी सी डी में बोलिए होगा कि ना होगा? आइए माइनस वाला दे दिया है तो आगे बाकी वाला होगा। समझ में आ गया? चलिए तो आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब अगला चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पढ़े एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस किसका कथन है? पाइथागोरस बाबा का कथन है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम एच से भाग दिए, एक बारी दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देते, कथी से? पी स्क्वायर दे दिए। तो ध्यान दीजिएगा, आएगा क्या आएगा? एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर आएगा। आएगा क्या होगा? पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अभी आपको बताए x प्लस वाई बटे पी लिखा हो तो कति लिख सकते हैं? x बटे पी बटे वाई बटे पी, यानी इतना बटे इतना और ई बटे ई, ई बटे ई बटे ई। तो उसी प्रकार ई बटे ई बटे ई लिख दिए। बताइए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। इस सब को इन्हें लिखा तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस में है तो माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1। एच बटे पी किसका फॉर्मूला होता है? एच बटे पी कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बटे पी। और बी बटे पी किसका होता है? कॉट, कॉट थीटा बी बटे पी। ध्यान दीजिए एच बटे पी, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर एच बटे पी स्क्वायर ना है, माइनस इसको बी बटे पी कॉट, तो क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉसेक का तुलना इनमें कथी से करना है? कॉसेक का तुलना कॉट से। अब एक बात बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको याद कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको याद करने का थोड़ा सिंपल
डाटा समझ लीजिए। अब देखिए हमेशा एच क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे आपको पता है समकोण त्रिभुज में एच हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और ये दोनों कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एच से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। एक बात बताइए, इसके ऊपर में एच आता है कि ना आता है? तो एच बड़ा है इसलिए सबसे पहले ही लिखा है, आई में से ही घटेगा, आई में से घटेगा। ध्यान दीजिए, आई में से ही घटेगा। इस बात को गांठ बांध के याद रखो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। कभी भी 12 में से छोटा क्या होता है, घटता है। 12 में से छोटा घटता है। आपको बोले थे, ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे, देखो ई पी मान लो, ई कति मान लो, बी मान लिए। हम आपको पढ़ाए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12 निकालना होता है तो दोनों छोटा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही हम बताए थे, 12 निकालना रहता है तो दोनों छोटका को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई छोटका निकालना हो तो बड़का में से एगो छोटका को घटा देते हैं। तो एच स्क्वायर में से अभी कति निकलेगा, अब बी स्क्वायर रहेगा तो एच स्क्वायर में से कति निकलेगा। एक बात बताइए, हमने ये तो समझ गया एच आया है तो क्या है, क्योंकि इसके फार्मूला में एच बटा पी होता है, तो ऊपर में एच आया, इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा, होगा ना। ये क्या होगा, बड़ा। अगर ये बड़ा है तो ये दोनों क्या होना चाहिए, छोटा। अगर ये बड़ा हो तो दोनों छोटका को जोड़े हैं कि ना जोड़े हैं, दोनों छोटका को जोड़े हैं। एक बात बताओ, आगे हम देखेंगे, ठीक है, सेक वाला में तो ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, तो ये भी छोटा है। तो ध्यान देखो, यहाँ पर समझ जाओ, नहीं समझना 12 निकालना था ना, तो दोनों छोटका को क्या किए, जोड़े हैं। अरे देखो ये एक और दोनों ये कॉट क्या है, छोटका है, मान लिए छोटका है। तो एक बात बताओ, अगर ये एक मान निकालना होगा तो बड़का में से ये छोटका को घटाएंगे कि ना घटाएंगे। लेकिन अगर ये कॉट निकालना होगा तो आई छोटका को में से घटाएंगे कि ना घटाएंगे। तो बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बड़का क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है कि ना है, और छोटका एगो कथी बच गया, एक। इसको समझ में आया। देखो कॉसेक में बड़का कौन है, कॉसेक। तो आई वाला टर्म में सबसे बड़ा कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक अगर निकालना होगा, कॉसेक स्क्वायर के तो कथी करना होगा, दोनों छोटका को जोड़ दीजिए। तो एगो छोटका तो 1 है, और एगो कथी है, कॉट है, तो कॉट स्क्वायर के। लेकिन मान लो एगो कोई निकाला, मान लो कॉट निकालना है, कथी निकालना है, कॉट स्क्वायर के। बड़का में से छोटका को घटाना पड़ेगा। तो बड़का क्या था, कॉसेक स्क्वायर के में से अब एगो छोटका एक ना बचा है। फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। पहला क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, बराबर 1। देखो इसका मतलब क्या है, तीनों में बड़ा कौन होगा, ये दोनों जुट के बड़ा हुआ एक, एक बड़का हुआ कि ना हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पूछते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पर कौन बड़ा हुआ, ये जो दोनों जुट के बड़ा होता, जो दो संख्या जुट के एगो बना है, इसका मतलब क्या है, एगो वाला बड़ा होगा, और दोनों जो जुटा है वो दोनों क्या होगा, छोटा होगा। जैसे आगे आप पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। क्या आई में बड़ा कौन होगा, आई में बड़ा कौन होगा, ये। आई में बड़ा कौन होगा, ये। अब देखो याद हो जाएगा, देखिए आई में एक बड़ा होगा, मतलब जो घटेगा एक में से घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो आई में साइनो घटेगा एक में से, कॉस घटेगा। आई में जो घटेगा कॉसेक में से घटेगा कि नहीं घटेगा। अगर ये एक मान लो ये कॉट निकालना है तो एक घटेगा, और एक निकालना होगा तो कॉट घटेगा। आई में जो भी घटेगा इस सेक में से घटेगा कि नहीं घटेगा। तो आइए बताइए, साइन स्क्वायर थीटा छोटा ही दोनों है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, छोटा है। तो छोटा निकालना है तो बड़का क्या है, एक, बड़का क्या है, एक। तो एक में से एगो छोटा क्या है, कॉस, घटा दो, निकल गया कि नहीं निकल। अगर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता तो क्या करते, बड़का क्या है, एक। भाई दो संख्या जुट के बना है तो बड़का क्या होगा, एक। एक में से किसको घटा देंगे, छोटा को घटा, होगा कि ना होगा। अब बताइए, दो संख्या जुट के बना है एगो, दो चीज जुट के बना है एगो,
मतलब बड़का ई हुआ, ई दोनों कति हुआ छोटा। तो बताओ अगर एक निकाल, मान लो एक निकालना होगा तो क्या होगा, बड़का में से छोटका एगो छोटका को घटा दो, कहीं में एगो छोटका का दिए कॉट, है ना। अब बताओ हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या होगा, बड़का क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा में से एगो छोटका को घटा दो, घट गया कि नहीं। यहाँ पर हमको एगो मान लो एक छोटका निकालना है, और देखो ई बड़का है क्या ना, ई दोनों जुट के बना है एगो, तो जुट के बनता है इसका मतलब ई बड़का होगा, तो ई बड़का है ई दोनों छोटका है, तो बड़का में से छोटका को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आई में एगो छोटका tan बचा है। अब बताइए फिर tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो बड़का में से एगो छोटका को घटा दीजिए, याद हो गया, समझ में आ गया। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक बड़का ना है, बड़का वाला नहीं बोले थे ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा बराबर, समझ में आया। अब देखिए तो आपने अभी पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एग्जाम में कभी कभी इसको एने ओने पलट देता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ई कथी हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस है तो माइनस, आई माइनस है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1, ये 1 है ना। अब देखिए इस माइनस को उधर ले जाइए, माइनस को उधर ले जाइए, तो ई बताइए पहले प्लस वाला लिख दे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस 1 होगा कि ना होगा। तो एग्जाम में पूछेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1, चूंकि कॉसेक बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। अब मान लो कहियो एग्जाम में पूछ दिया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस छोटका में से बड़का घटाएगा तो माइनस में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। छोटका में से अगर बड़का को घटाएंगे तो कति में आंसर आएगा माइनस। तो क्वेश्चन पूछेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सब का पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक बात बताइए, यहाँ से कॉट थीटा बराबर केवल पूछे कति पूछे कॉट थीटा बराबर कति कॉट थीटा बराबर तो रूट अंडर चढ़ जाएगा कि न चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चलेगा ना। उसी प्रकार यहाँ से अगर पूछे आपसे कति tan थीटा बराबर तो क्या चलेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ये गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा के प्लस कॉस स्क्वायर के में बराबर 1, यानी एक बड़ा होता है साइन और कॉस छोटा होता है। आप याद ये बात कीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर के प्लस कॉस स्क्वायर के बराबर 1 होता है, इसका मतलब एक सबसे बड़ा है, ये दोनों छोटा है। तो बताइए साइन स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, बड़का में से वो छोटा को घटा दीजिए कॉस स्क्वायर के। अगर पूछ लेगा कॉस स्क्वायर के बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के, याद रखिए अगर ये स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के, समझ में आया। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पढ़े कॉस सीओ सीओ कॉट वाला सीओ सीओ और 90 माइनस में कॉसेक को सेक से, 90 माइनस में कॉसेक को सेक से, 90 माइनस में कॉसेक को सेक से, लेकिन स्क्वायर वाला में कॉसेक स्क्वायर कॉस को कॉट में कॉसेक को कॉट में। बताइए बड़ा कौन होगा कॉसेक की कॉट, कॉसेक बड़ा होगा। तो बताइए एक अगर हमको मान लो 1 निकालना है 1 बराबर कॉसेक के टर्म में तो
क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, बड़का में से छोटा घटा देंगे। अगर बताइए हमको निकालना है छोटा है वो cot स्क्वायर थीटा, तब क्या होगा 1 माइनस कहाँ होगा, सबसे बड़ा cosec ना है, तो cosec स्क्वायर थीटा में से ये वो छोटा को घटा देना, यही होगा। अब बताइए हमको एक बार cosec थीटा का मान अगर निकालना हो तो अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा कि cosec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot थीटा। और बताइए cot थीटा बराबर अगर निकालना हो तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि होगा ना। अगर मान लीजिए cot cot a प्लस b लिखा है तो आइवा क्या बनेगा फॉर्मूला में रूट अंडर cosec स्क्वायर, और थीटा के जगह पर a प्लस b आ गया तो a प्लस b माइनस 1। समझ में आ गया फॉर्मूला क्रिएट करना, समझ गए जी हैं, समझ गए 18 में। अब पूछा क्या था समझिए, सवाल में दे दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर L है, बराबर L है, तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या हो। सवाल में क्या पूछा था, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर L, L के जगह पर शायद P दिया था, हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें निकालना क्या था, L निकालना था। अगर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था तो आने वाले समय में भी क्वेश्चन बनेगा कि ना बनेगा। हो सके कॉस में सेक ना देके tan पूछ लेगा, कॉट पूछ लेगा, कॉसेक पूछ लेगा, लेकिन साइन कॉस पर ये फार्मूला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, रीजन ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म नहीं बनता है, इसमें बनता है। ठीक है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगर एग्जामिनर आपसे खखोर के क्वेश्चन पूछेगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आया। तो देखिए कैसे पूछा, ध्यान देखिए, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये बात तो सबको पता है। एक बात बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फंडा बन रहा है कि ना बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b होगा इंटू a माइनस b बराबर 1 होगा कि ना होगा। हमको ये मान पता है, हम सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालें तो e नीचा चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा कि ना होगा। तो बताइए सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या है L, ये फार्मूला होगा। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक बात बताइए, समीकरण 1 जोड़ 2 से तो देखिए क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर L है और सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटा L है। आप जानते हैं x प्लस वाई या x माइनस वाई को हल निकालना जानते हैं ना, कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा जी। तो एगो सेक थीटा क्या सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर L प्लस 1 बटा L, इधर जोड़े हैं तो इधर जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा सेक थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर L, इसका एलसीएम होगा आएगा नीचा 1, L को 1 से भाग देंगे L मारता L गुने L स्क्वायर प्लस L से L कट जाएगा 1 गुने 1, ये 2 नीचे आएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 1 बटे ये 2 नीचे आएंगे तो क्या ये मान आएगा कि ना आएगा। उसी प्रकार सेक थीटा का मान आया। इस समीकरण को अगर आप घटाते ना, क्या करते हैं घटाते तो कति का मान आता tan थीटा का मान आता कि ना आता। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 में क्या था पूछा गया। तो सवाल इसको बनाने का तरीका समझ में आ गया। क्या करना है, इस सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में ले जाना है, उसको कति में कर देना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल लेना है। दोनों समीकरण को ई वाला निकालना रहेगा ना काट वाला,
तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, ई वाला निकालना रहेगा तो दोनों समीकरण को घटाएंगे। समझ में आ गया? वो आपको पता है जो एक्स वाई वाला कम्बिनेशन पढ़ाई दी है क्या। चलिए आइए, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक बार पूरा फार्मूला इस सब तो खत्म हो गया, अब इतने फार्मूला ना है। अब एक बार पूरा फार्मूला क्या करते हैं, शुरू से लेके खत्म करके छुट्टी दे देंगे, मन उगता गया होगा। अब पहला क्या पढ़े, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, दूसरा 1 बटे कॉस एक थीटा, तीसरा पढ़े कॉस 90 माइनस साइन थीटा क्या होगा थीटा पढ़ेंगे। चौथा क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही पढ़े। और कोई पढ़े नहीं? चलिए आइए, दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बटा एच। तीसरा क्या पढ़ेंगे, कॉस का सेक के टर्म में सेक थीटा बराबर कॉस को अगर आती के साइन थीटा निकालेंगे 90 साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है तो थीटा, और रूट अंडर वाला में निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? कॉस के बाद अब क्या है, टैन थीटा, कौन है टैन थीटा, तो टैन हम के लिख देते, क्या जाता है पी बटा बी, फार्मूला तो वही रहेगा, 1 बटेगा क्या हो जाएगा कॉट के, आई बस आती के 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस के होगा। अब बराबर रूट अंडर वाला में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा आती के माइनस 1, सेक स्क्वायर क्या होता है बड़ा होता है, 1 छोटा होता है। चलिए आइए, टैन के बाद क्या होता है कॉट, कॉट पी लिख देते, क्या जाता है फार्मूला क्या होगा पी बटे पी। चलिए 1 बटे कॉट को टैन क्या लिख सकते हैं पी, यही बात पी है था पी, आती टैन में कॉट आती कति में जाएगा टैन में, टैन 90 माइनस क्या हो जाएगा पी, आई बार रूट अंडर वाला में क्या हो जाएगा, कॉट को कॉसेक में ले जाते हैं, कॉसेक स्क्वायर पी माइनस 1। अब आइए कॉट के बाद क्या आता है सेक, सेक आएगा हम के आती जे मान लेते हैं, क्या जाता है कुछ तो बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी, आती में बाटा वाला में क्या होता है सेक कति में जाता है कॉस में, तो कॉस जे होगा कि ना होगा बताइए। 90 माइनस थीटा वाला में क्या होता है सेक को सेक कॉसेक में जाता है, अरे बोले ना सेक कॉसेक 90 सेक कॉसेक 90 माइनस कितना जे होता है कि ना होता है। आप इस बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर वाला में बोलो सेक कति में जाता है, सेक 10 में जाता है, सेक बड़ा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर जे होगा कि ना होगा। आइए सेक के बाद क्या होता है कॉसेक, कॉसेक आप इसको क्या मान ले, क्या मान ले y लो y, तो क्या हो जाएगा कॉसेक का h बटा p होता है 1 बटा कॉस कति में जाएगा साइन, साइन कति में y में, आती 90 माइनस थीटा में कॉस कति में जाता है सेक में, कॉस सेक में सेक कॉस में 90 माइनस y बराबर रूट अंडर वाला में कति में जाएगा बताओ, रूट अंडर वाला में कॉस कॉट कॉस कॉट कॉस कॉट जाएगा तो कति 1 प्लस कॉट स्क्वायर y ना, एक प्लस है तो पहले टैन लिखो और बाद में 1 लिखो, मान है तो पहले कॉट लिखो बाद में, लेकिन माइनस वाला में आप ऐसे कर सकते हैं, अहुआ कर सकते हैं, अहुआ कर सकते हैं, अहुआ कर सकते हैं नहीं, लेकिन यही दोनों में थोड़ा मन है तो लिख दो रूट अंडर tan स्क्वायर जे प्लस 1 या रूट अंडर कॉट स्क्वायर वाई प्लस 1। क्या कोई डाउट, एनी डाउट, नो कंफ्यूजन, अब कोई दिक्कत है तो पूछिए।